नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना डॉक्टर विजानी खेत से किसान तक एग्रीकल्चर रिलेटेड फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो जानकारी चलिए शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं सूफ की फसल के ऊपर, जो पिछली साल किसान भाइयों ने लगवाई थी। हमने काफ़ी हद तक 70-80 मरबों के पास आसपास बीजान हुआ था। हमने अच्छी विजिटिंग करी, अच्छे बीज भी उनको दिए, मंगलम बोलिना मंगलम दिया था, एक वंदना भी दिया था, तो 80 ईल्ड आई उनकी। और एवरेज माने तो किसी के 40,000 रुपये बीघा रहा, किसी के 30,000 रुपये रहा, और किसी के 45,000 रुपये रहा, किसी के 90,000 रुपये तक बीघा भी रहा। तो वो एवरेज क्या रही उस टाइम, जो आगामी भाव थे जब निकाली हमने उस टाइम भाव थे 10-15 हज़ार रुपये। तो कई किसान भाइयों ने रोक लिया, उसको रोकने के बाद अभी भी बेची है तो भी 5 क्विंटल तक उसकी ईल्ड आई है, तो वो भी 6,000 रुपये के भाव, जो अभी भाव चल रहे हैं 6,000 रुपये के, उसी के हिसाब से तो भी 35 से 40,000 रुपये प्रति बीघा रहा है। अच्छी प्रभावी रहा है और किसान भाई उससे खुश भी हैं। और अब की बार इसका जोर शोर खूब मच रहा है भाई। किसान भाई कह रहे हैं 2-2-3-3 बीघे लगाएं, क्योंकि इसके अंदर बीमारी कम आती है, पहला नंबर। 2 नंबर पर ये कम पानी के अंदर भी हो जाती है। 90-90 दिन तक हमने पिछली बार पानी नहीं लगाया तो भी हमारी सूफ कामयाब रही, और 7 के अंदर ईल्ड में प्रभाव भी नहीं डलती। 3 नंबर पर सबसे बड़ी बात है, जो इसके मतलब समस्या है, फंगस रूपी समस्या, वो कम आई है। और 4 नंबर पर किसान भाइयों ने इसके ट्यूबवेल के अंदर भी पानी लगाए हैं, तो ट्यूबवेल के अंदर भी ये प्रभावी नहीं रही है। तो इसका पाड़ा कौन सा रखें, इसकी बिजाई का सही टाइम कौन सा है, बीज कौन कौन से अच्छे हैं, और कितना बीज की मात्रा है, और बीज उपचार किससे करें, इसी के बारे में आज वीडियो है। जो जानकारी अच्छी लगे शेयर करना ना भूले किसान भाइयों। पहला जो टाइम है इसका, जो अब 5 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक या 10 नवंबर तक अपने बिजाई कर सकते हैं, जिसकी सबसे बढ़िया बिजाई का टाइम है। पर सही जो न्यूनतम टाइम है जो अक्टूबर महीना ही है पूरा, इसी के अंदर आप पूरे महीने के अंदर बढ़िया बिजाई कर सकते हैं। रूनी लगाकर बढ़िया गहरी जुताई करके रूनी लगा दें, उसके बाद इसके अंदर बढ़िया बिजाई कर दें। बीज की मात्रा 400 ग्राम तक प्रति बीघा आपने रखनी है। अपने जो पाड़ा है जो 27 इंची 2.25 फुट नरमे वाला पाड़ा आपने रखना है। उसके कारण क्या होगा, जो पाड़े का जो साइज है उसके कारण बढ़िया रहता है, जिसके कारण हमारी ईल्ड में अच्छा प्रभाव पड़ता है। और 2 नंबर पर उसके अंदर जो हरब की कचरे की स्प्रे है, जो अपने कचरे की स्प्रे नहीं करनी पड़ती। 3 नंबर पर हमारे जो पाड़े के अंदर जो हल सिलर लग जाते हैं, जिसके कारण हमारी मिट्टी पास लग जाती है, जड़ गलन समस्या नहीं आती बरसाती दौर के अंदर, और ये आटे गिरने की समस्या नहीं आती। और 3 नंबर पर इसके बिजाई का टाइम आपको आ गया, बीज की मात्रा आ गई, और इसके अंदर पाड़ा आ गया। 4 नंबर पर सबसे बड़ी है बीज उपचार किसे करें। तो बीज उपचार आप कार्बनडाइजम मेनकोजेब या कार्बनडाइजम सिंगल बावास्टीन से कर सकते हैं, जिसके कारण जो फंगस रूपी समस्या ना आए। या फिर आप विटावेक्स धानुका का आता है, जो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। दोनों में से किसी का भी उपयोग कर लें। 1 किलो बीज के अंदर आप 2 ग्राम कार्बनडाइजम लगा सकते हैं, फंगस रूपी समस्या ना आए अपने खेतों में। जर्मिनेशन का इशू आता है तो आप विटावेक्स का उपयोग कर सकती हैं जी। और 4 नंबर पर सबसे बड़ी बात रहती है किसान भाइयों की जी, पिछली बार ईल्ड कितनी रही। तो कई किसान भाइयों के 4 क्विंटल तक निकली, जो 1 पानी दिया, 2 पानी दिए। बिरानी एरिया था 3 पानी तक दिए। कई किसान भाइयों ने 4-5 पानी दिए, उनकी ईल्ड रही 5 से लेकर 8 क्विंटल तक। हरियाणा के किसान भाइयों ने लगाई, पंजाब के किसान भाइयों ने लगाई, वहाँ की ईल्ड रही 12 क्विंटल तक प्रति एकड़। जो 1.5 बीघा है हमारा, इसके अंदर उनकी 12 क्विंटल तक एवरेज रही, तो बहुत अच्छी एवरेज रही। और उनके भाव भी अच्छे लगे, 6 से लेकर 8,000 10,000 रुपये तक वो बेच चुके थे। और हर मार्केट के अंदर इसकी बोली है, वैसा नहीं है पहले बोली नहीं थी, डर था। अभी हर मार्केट के अंदर, गंगानगर के अंदर, सारे पदमपुर के अंदर, राइस नगर के अंदर, पंजाब के अंदर, नौर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, बीकानेर के अंदर, सभी मार्केटों के अंदर बोली है। ऑलराउंडर ये फैल चुकी है और अच्छी फसल है। और सरसों की बरोबर कंपैरिजन करें तो सरसों के अंदर ये बढ़िया इसको मुकाबला देने वाली फसल है। और साथ के अंदर इसके फंगस रूपी समस्या नहीं आती। एक आधी फोलियस को स्प्रे होती है, वो भी सुंडी के रिगार्डिंग, क्योंकि हमारी सारी फसलें हार्वेस्टिंग होने लगती है, उस टाइम उसका फिटकला रहता है, तो थोड़ी बहुत सुंडी का अटैक आता है, जिसमें प्रोक्लेम या आपने कोई भी लैम्डा या कोई भी फोलियस स्प्रे करते हैं। खुराक के रिगार्डिंग बात करें तो इसके अंदर फर्टिलाइजर कौन सा उपयोग करना है, तो आप महाबूस्टर 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से माइक्रोराजा, और 5 से 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप इसके अंदर महालाभ का उपयोग कर सकते हैं, ग्रेनुअल फॉर्म का। और उसके साथ NPK 12-32-16 25 किलो प्रति बीघा, या 1 बैग आप सुपर कोरोमंडल ग्रो प्लस का सुपर का दे सकते हैं। इतना इसके अंदर नीचे फर्टिलाइजर देना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और बिजाई का टाइम बहुत ही न्यूनतम टाइम है, आप बिजाई कर सकते हैं, सबसे बढ़िया है। और 2 नंबर पर जब भी मौसम की ठंडक होती है, मतलब जैसे अपने रहता है भाई मौसम चेंज हो, फंगस आएगी, तो उसमें एक आधी फंगीसाइड कार्बनडाइजम मेनकोजेब सिंगल की फोलियर स्प्रे होती है जी। इसके बीज जो बढ़िया बीज हैं, पहले हमने पिछली बार लगवाया था मंगलम बोलिना, वो भी बहुत अच्छे ईल्ड दे के गया किसान भाइयों को, 6-7 क्विंटल तक। एक हमने लगाया था वंदना, उसकी भी ईल्ड अच्छी आई किसान भाइयों को। एक हमने लगाई है नई वैरायटी, जो आपको दिखा, हाइब्रिड है धर्मी, ये हमने वैरायटी लगाई थी पिछली बार। हाइब्रिड के अंदर 400 ग्राम बीज डलता है इसका। इसकी ईल्ड भी बहुत अच्छी आई है पिछली बार। अब की बार इसकी कोशिश है हम कम से कम इसके 10-12 प्लांट, 15-20 प्लांट लगवाएं। हमने इसका बीज भी मंगवाया है। ये गुजरात की कंपनी है, फुलिया सीड्स प्राइवेट लिमिटेड है ये कंपनी। इसका बीज बहुत अच्छा है,
और इल्ड भी अच्छा है, छत्ता पूरा बड़ा बनता है, दाने का साइज भी बोल्ड नेशन का है। ये भी आप बीज लगा सकते हैं। 7 के अंदर हम बात करें 2 नंबर पर, तो मंगलम बढ़िया है, वंदना बढ़िया है, और ये धर्मी भी वैरायटी बढ़िया है। इसके रिसर्च और हाइब्रिड दोनों आते हैं, तो दोनों वैरायटियाँ मंगाई है। बिरानी ज़मीन के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं। बिरानी फुहारा पर भी कामयाब हो सकती है। फुहारा साइड के अंदर अपनी बात करें, पल्लू साइड, नॉर्थ साइड, इधर के साइड के अंदर हमने किसान भाइयों ने फुहारा के अंदर खेती की, तो उनके भी 4-5 क्विंटल तक ईल्ड आई। सब किसान भाई इससे खुश हैं पिछली बार लगाकर, और अभी भी भाव जो इसके गिरे हुए भाव चल रहे हैं वो भी 6,000 रुपये तक चल रहे हैं, और पिछली बार ये 15,000 तक चल रही थी, उससे पिछली बार 30,000 25,000 रुपये तक चल रही थी। तो रेट अच्छी हैं, भाव भी अच्छे, ईल्ड भी अच्छी आती है, और फंगस रूपी समस्या भी नहीं आती। नई खेती का नया उजागर सिस्टम है, जो आप लगाना चाहिए तो किसान भाई आपको सभी भी वैरायटियाँ अवेलेबल रहेगी। तो जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। धन्यवाद किसान भाइयों।